रसिक हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। अतिशयोक्ति ना करूँ तो आप ठाकुर जी कृपा करें, सब पर कृपा बनाए रखें। मैं समझता हूँ जितने भक्त होशियारपुर से वृंदावन जाते, अन्यत्र से मुझे लगता नहीं कि जाते होंगे। होशियारपुर से इतने भक्त वृंदावन जाते हैं। हमको जब भी राधा रमन में मिलते हैं, हाँ जी कहाँ से आए हो? महाराज होशियारपुर से। मैंने कहा वाह, बड़े होशियार हो गए भाई आप तो। ये वास्तव में होशियारपुर बड़ा धन्य है। छोटी काशी के नाम से भी विख्यात है। हमें पूजा जी ने याद दिलाया। पूजा जी बोले महाराज यहाँ जितनी कथाएं होती हैं अन्यत्र और जगह नहीं होती हैं। पंजाब में होशियारपुर ऐसा नगर है जहाँ इतने उत्सव होते हैं। और बात सत्य भी है। एक बात समझने की है, थोड़ा मन में आ रही है, आप समझिएगा। लोग होशियारपुर को थोड़ा सा आनंद में बोल सकते हैं जहाँ होशियार लोग रहते हो। तो मैंने एक भैया को जवाब दिया आते समय ट्रेन में, मुझसे बोले अच्छा आप तो होशियारों के बीच में जा रहे हैं। हमारे वृंदावन के मित्र उन्होंने कहा, बोले महाराज वृंदावन में कौन रहते हैं? होशियार लोग तो होशियारपुर में रहते हैं, तो वृंदावन में कौन रहते हैं? तो मैंने हाथ से उनसे कहा अरे सरकार, होशियारपुर वालों को आनंदित करने वाले और होशियार बनाने वाले वृंदावन में रहते हैं। परम सौभाग्य की बात है। शिव द्वारकाधीश का प्रांगण है, शक्ति महिला मंडल, क्या बात है भैया, बड़ी शक्ति है इनमें। और हमारे शाखा बग्गा जी, वास्तव में ये सब आप सबके ऊपर कृपा है द्वारकाधीश। बंधुओं एक बात कहना चाहता हूँ, इस आयोजन का, इस उत्सव की तैयारी कैसे हुई, जरा 2 मिनट सुन लो जरा बात, फिर आगे चर्चा करेंगे हम सब। नवंबर की बात है। पुत्री कौन होगी किसी बात करते सेठ जी, बड़ा डांटा महात्मा ने। अरे तुम जिसकी छत्र छाया में रह रहे हो, अरे जो जगत की धात्री है, जगत को आनंदित देने वाली श्री राधा रानी है, वो तुम्हारी पुत्री है आज से। अब संसार की पुत्री की चाह मत कर, आज से तेरी पुत्री राधा रानी है। इतना कह के महात्मा चले गए। बंधु ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। सेठ जी भी अब जब भी काम पे जाते हैं तो बोल जाते हैं कि बिटिया मैं जा रहा हूँ, बिटिया मैं फिर आऊँगा चित्रपट में। तो बग्गा जी वो सेठ जी कहते रोज प्रति कह के जाते कि बिटिया मैं जा रहा हूँ। घर आते देख बिटिया मैं आ गया, देख लाली में आ गया। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, अचानक से एक चूड़ी पहनाने वाली आई। उसने कहा कि महाराज सेठ जी घर जाके चूड़ी पहना के आ जाओ। बोला हाँ जा 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 जा, हमारी बहुओं को पहना के आ। अब जैसे ही चूड़ी पहनाने वाली गई, उसने बढ़िया तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया। चौथा हाथ राधा रानी का भी आ गया, उसको भी उसने पहना दिया। पहनाते आराम से फ्री होते सेठ जी के पास गई, मुद्रा लेने, राशि लेने, धन लेने। लाइए सेठ जी। हर बार सेठ जी दिया करते थे 3 का, आज भी 3 का दे दिया उन्होंने। चूड़ी पहनाने वाली बोली नहीं नहीं सेठ जी 4 का दो, 3 का क्यों दे रहे हो? अरे बोले कैसी बात करती है, ठगना चाहती है दिहाड़े, कैसी बात करती है, 3 बहू है मेरे घर में। अरे बोले मैंने 4 जगह पहनाया है। अरे मतलब ही नहीं बनता, ईमानदारी का जमाना ही नहीं रहा। मैं तुझ पे कितना विश्वास करता हूँ, तू कब से चूड़ी पहना रही है घर पर जाकर, तुझे पता है? बोले इस बार मैंने 4 जगह पहनाया है। अरे बोले नहीं लेना है 3 का ले, नहीं तो जाए यहाँ से। बरसाने की थी। मैंने हारन बोली सुनो सेठ जी, दाम देना चाहते हो तो 4 का देना, 3 का नहीं लूंगी। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, तो तुम मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो। घर जाके चर्चा कर लेना, कल आके दे देना मुझे, या मैं लेने आ जाऊंगी। हाँ ठीक है तू जा।
सेठ जी ने घर आके सबसे पूछा, क्यों एक और किसको चूड़ी पहना के गई? तीनों बहुओं बोली, हम तो तीन थी, चौथा तो कोई भाई नहीं। हाँ, जैसे संध्या समय हुआ, सेठ जी जैसे विश्राम के लिए गए, ठीक मध्य 12 बजे स्वप्न आया। हाँ, तब श्री राधा रानी बोली, हाँ, पुत्री बना के बिसरा दिया, तीन बहू याद रही, किंतु बेटी को बिसरायो, और 4 चूड़ी है तू मनहारिन को रुलायो। तो कैसा पिता है, बेटी याद नहीं रही तुमको? इतनो कहे श्री राधिका को यो आयो। इतना ही कहा, राधा रानी फूट फूट के रोने लगी। ठीक मध्य रात्रि सेठ जी उठे और मनारी के पास दौड़े दौड़े गए, नंगे पांव दौड़े गए, अरे दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, हाँ सेठ जी। बोले, तेरे हाथ कहाँ है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे धन्य है तेरे सौभाग्य की, क्या कहूँ तेरे विषय में जितना कहूँ। अरे तेरा सौभाग्य कितना बड़ा है, बाबरी बड़े बड़े महात्मा को नहीं है, बड़े बड़े सिद्धियों का नहीं है, सिद्धि भी कुछ नहीं कर पाएंगी। आज तेरे ऊपर श्री राधा रानी ने कृपा कर दी है। अरे जो चौथे हाथ में तूने चूड़ी जो पहनाई थी, वो किसी और का नहीं था, वो श्री राधा रानी का था। जैसे ही उसने सुना, वो भी फूट फूट के रोने लगी। आज उसके मन में आया कि देखो, राधा रानी ने मुझ पर भी कृपा कर दी। उस दिन से उसने बरसाने में ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के बस एक ही काम करती रही, किसी से पैसा नहीं मांगती, कहती लो चूड़ी ले जाओ, लो चूड़ियां ले जाओ राधा रानी के लिए। देखिए, ये बात मैंने क्यों बोली आप सबसे। श्री राधा रानी भाव की भूखी है। 56 भोग लगते हैं मंदिर में। आप अपने घर में नित्य प्रति भगवान का भोग लगाते हो। बंधुओं में सत्य कहूं, जिस दिन भगवान ने पाना प्रारंभ कर दिया ना, उस दिन भोग लगना बंद हो जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूं इस बात को। गाँव में भाव ही एक सा